सर ये 15 डेज बचे हैं हमारे लिए बीएससी नर्सिंग में, हम किस तरीके से इसके ऊपर वर्क करें। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड कर दें और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम लास्ट जिस दिन हमारा एग्जाम है जब तक इसको लेके चलें। तो बच्चों पहले इन बातों से पहले मैं तुम्हें दो बातें बताऊं अबाउट द बीएससी नर्सिंग फॉर एमयू के लिए, जेएनएमसी के लिए। मैंने लास्ट ईयर जो बच्चों की जो लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके कहीं बाहर बाहर भटक रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है एमयू के अंदर। आपकी जिस दिन बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होगी ना, वो आपको वहीं से उठा के एमयू वाले ही अपने मेडिकल के अंदर जेएनएमसी के अंदर आपको कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, वहीं के वहीं फिक्स कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, काफी सीट्स हैं, पहले 15 सीट थी, अब आपके पास 60 प्लस सीट्स हो चुकी हैं। तीसरी बात, बच्चों का बहुत सारी क्वारीज है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओनली 12 का ही सिलेबस इसके अंदर तुम्हें मिलेगा मोस्टली। तो फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, टोटली इसके अंदर आपको 12 का ही सिलेबस मिलता है। ठीक है बच्चों, चलो जो ये डाउट थे पहले मैंने वो बता दिए। अब हम हल्की सी और बात करते हैं कि सर इन 15 डेज के अंदर हम किस तरीके से अपने ऊपर काम करें, कितना हमें वर्क करना है। हमारा सर टारगेट ये भी है, टारगेट ये भी है, टारगेट ये भी है। वक्त के हिसाब से अपना जो एग्जाम करीब है उसे टारगेट को सेट करो, और अभी तुम्हारा बीएससी ऑनर्स का टारगेट सेट करो क्योंकि वो अभी एग्जाम होने वाला है ना। उसके बाद तुम्हारे पास उसके बाद तुम्हारा लास्ट में तुम्हारे पास बीएससी नर्सिंग का है, और उसके बाद तुम्हारा बच्चों बीएससी पैरामेडिकल का है। पहले हम लोग बात कर लें कि बीएससी नर्सिंग में और हमें क्या करना है। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, और खुशखबरी तुम्हारी ये भी है भाई, पहले जो लोग वहां पे फिक्स हुआ करते थे उनको सिर्फ 15,000 रुपए की उनकी इनकम थी। अब जो बच्चों उनकी इनकम है वो इनकी इनकम पहुंच चुकी है मेरे पास कितनी, 23 से 24,000 रुपए। मतलब जिसने बीएससी नर्सिंग कर लिया एमयू से तो वहीं के में तो चिपकेगा भैया, जॉब की टेंशन ही नहीं है, वहीं के में लग जाएगा। और हम बात करें किसकी, और हम बात करें बच्चों इसकी सैलरी की। पहले 15,000 रुपए थी फिक्स वालों को, लेकिन अब बढ़ के सरकार ने उसको इंक्रीज कर दिया है, 23 से 24,000 रुपए होगी सिर्फ फिक्स वालों को ही। सोचो अगर तुम परमानेंट हो जाओ तो भैया बल्ले ही बल्ले है। और प्लस एमयू के अंदर पहुंच जाओ, एमयू के अंदर मेडिकल के अंदर पहुंच जाओ, तुम्हारी कितनी पावर पकड़ बनेगी। अरे 4 लोगों में बोलोगे भैया हमारा पर्चा लगवा देना, हमारा काम करवा देना, लोग तुम्हारे पास आएंगे। इतनी पावर होती है एमयू जेएनएमसी की। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सर इसमें क्या करें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना है, पहले ये समझना है। मैंने कुछ पॉइंट तुम्हारे लिखे हैं बच्चों, लास्ट टाइम है, पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देंगे, लास्ट टाइम है, सिर्फ मुद्दे की बात पे करके बात तो खत्म करेंगे अपने, है ना। अब यहाँ पे आओ सर, क्या करें कैसे करें, कुछ बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ी मोड़ी बातें तुम्हें बताऊंगा तुम्हें करना क्या है। अब बच्चों का सर ये है कि सर बहुत सारी मेरे पास बच्चे थे सर, ये लास्ट टाइम बचा है और कॉल कर रहे हैं कि सर हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दी है। अरे मेरे बच्चे अब इतना टाइम नहीं है कि टेस्ट सीरीज में लगोगे। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कम से कम 1.5 महीना 1 महीना पहले काम करना होता है। अब सिर्फ 14-15 दिन बचे हैं, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि टेस्ट सीरीज लगाने बैठो, पूरा सिलेबस पढ़ने बैठो, इतना टाइम नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है मेरी बात को अच्छे से समझना। टेस्ट सीरीज की जगह पे तो मेरी बात मानना, अपना काम करना बच्चों, किस पे, मॉक टेस्ट लिखा है ना, छोड़ देना उसको, काम करना तुम अपने पीवाईक्यूज के ऊपर। बात समझ में आई। जितने भी तुम्हारे पास 5 साल 10 साल अपनी सहूलत के हिसाब से मिनिमम 5 साल रखना, और मैक्सिमम जहां तुम ले जाओ वहां तक करना। पीवाईक्यूज मत छोड़ना, पीवाईक्यूज मत छोड़ना। सीरीज भी आने वाली है इसी चैनल पे ही, वो भी करना आराम से, उसकी भी लिंक, उसका भी जो भी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो के द्वारा मैं दे दूंगा भी, है ना। लेकिन पीवाईक्यू सारे करके चलना बच्चों। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एमयू के लिए। आप किसी भी एग्जाम में हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, बीटेक हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, कोई सा भी एग्जाम हो, पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। क्यों, वो लोग जो भी पैटर्न बनाते हैं, हर 2026 का तुम पैटर्न चेक करना और 2025 का पैटर्न चेक करना, वो ज्यादा अंदर नहीं दिखेगा। कम से कम जो क्वेश्चन यहाँ दिया है वैल्यूज चेंज करके 2026 में डाल देगा। इसलिए पीवाईक्यू करना है पूरा का कॉन्सेप्ट, पूरा उसका बेसिक पूरा निचोड़ निकाल के करना। एक क्वेश्चन को पकड़ कर ढंग से करना भैया, पूरा बेसिक समझ लेना उसका, तब तुम अगले क्वेश्चन पे बढ़ना। सही है। हम यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस पास एग्जाम पेपर्स। पहले बोल दिया कि पीवाईक्यू करना बहुत ही जरूरी है इस टाइम पे, जो दिन हमारे पास बचे हैं। जितना रिवीजन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और उसको रिवाइज करते रहो, फॉर्मूला शीट बनाते रहो और ग्रैब करो भाई चीजों को। फॉर्मूला जो चैप्टर पढ़ रहे हो, छोटे छोटे नोट्स बना लो। क्यों, जब 2-3 दिन बचेंगे ना एग्जाम से पहले, उन्हीं को तुम्हें रिवाइज करना है फिर, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आओ। अंडरस्टैंड, ये अब देखो, जब तुम
पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तुम्हारी जो मेंटेलिटी है, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है, वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा। और जो एग्जाम का पैटर्न 2026 में आने वाला होगा, तो तुम्हें खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भैया, कि 2025 की घटना ये घट रही है, तो 2026 में घटना ऐसे घटेगी। आगे बात समझ में? चलो, मॉक टेस्ट के बिहाफ पे तुम्हें क्या चेक करना है? अपना प्रिपरेशन चेक करनी है कि भाई जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो पीवाईक्यू के हिसाब से, तुम उसको आराम से चेक कर सकते हो। अब ये नहीं सर हमने 10 साल की पीवाईक्यू कर ली है, सर ने कहा था कि पीवाईक्यू ही काफी है। अगर 10 साल की पीवाईक्यू तुमने कर लिए हैं, सारा रिवाइज कर लिया है, तो अपने हिसाब से जो तुम्हें बुक अच्छी लगती हो, जिस बुक को तुम प्रेफरेंस देते हो, या जिस कोचिंग के माध्यम से तुम पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर काम करना। वहां के मॉड्यूल्स हो या कुछ भी हो जहां से तुम पढ़ना चाह रहे हो, उस पर काम करना। आओ बच्चों, तो मतलब अगली कहानी बता दूं। यहाँ देखना, जो चीज तुम लोग को अवॉइड कर देनी है, बिल्कुल उन चीजों के भैया पकड़ के बिल्कुल नालिए फेंक के आ जाओ। उन चीजों को बिल्कुल हाथ भी मत लगाना। आज यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे अवॉइड मैसिव वन शॉट वीडियो। एक बात ध्यान रखना इस टाइम पे। अब इस टाइम पे अभी 15 दिन है तुम्हारे पास। शॉर्ट वीडियोस की जो अवेलेबिलिटी होगी, मैं तुमसे कहूंगा देखना, मना नहीं कर रहा, देखना। लेकिन कब देखना? जब एग्जाम से तुम्हारे पास 4-5 दिन पहले। अभी 15 दिन है। 15 दिन में तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हारे सारे पीवाईक्यूज, एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है ना, और जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उस पर काम करना है। वन शॉट अभी नहीं देखना है। वन शॉट जब सारा काम धाम कर लो, सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, तो बस तुम्हें रिवीजन के तौर पे फिर तुम्हें वन शॉट देखना होगा। वो तुम्हारे एग्जाम से 2-3 दिन पहले आराम से बैठकर उसको देख लेना। ठीक है भाई? आगे आ जाओ। भैया ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, इसको तो भैया जिंदगी से ही निकाल दो। अभी नहीं, पूरी जिंदगी से इसको निकाल दो। अवॉइड सोशल मीडिया। भैया क्या होता है, सर हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप का आ गया, इंस्टा का आ गया, फेसबुक का आ गया, तो उसको ओपन कर दिया, फिर बाबू सोना बाबू सोना बाबू सोना, भाई पूरा टाइम निकाल दिया। इसको तो भैया अभी छोड़ दो। ये 15 दिन त्याग कर लो, 15 दिन सेक्रीफाइस कर लो, अपनी फिनिशिंग लाइन पे बिल्कुल स्मूथ वे पहुंच जाओगे, इन बातों को ध्यान रखते हुए। आओ बच्चों आगे आओ। आराम से तुम्हें हमेशा मोटिवेट रहना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं पालनी है। रिलैक्स नहीं हो गए, कंफ्यूजन पलेगी, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कंफ्यूजन को हटाना है, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। इन बातों को तो भी, छोटी छोटी बातों को भी याद रखना है। आओ बच्चों, डोंट फॉरगेट एंटायर सिलेबस कंप्लीशन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी कभी देखो, अभी 15 दिन है हमारे पास, तुम्हारे कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ हर बच्चे के होंगे, कि यार ऐसे छोड़ता हूँ, बेकार है ना। ये काम ना करो। 15 दिन है, इन 15 दिन में अगर तुमने सब पढ़ लिया है, तो उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को पकड़ लो जो से तुम्हें बहुत डर लगता हो, क्वेश्चन की संभावना हो, लेकिन तुम अड़ा छोड़ दो, तुमने ऐसा कर लिया हो। उन टॉपिक को अच्छे से लेके चलना, ध्यान से, है ना बच्चों? आ जाओ। पीवाईक्यू इज द की ऑफ, जो पीवाईक्यू है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, इस स्लाइड में मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू तुम्हारे लिए असत्य बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू ना तुम्हारे लिए बच्चों बहुत जरूरी है। फिर बच्चों आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप इस कमेंट में इसमें ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, अगर मुझे लगेगा कि भाई डाउट ज्यादा आ रहे हैं, तो आपके डाउट्स के लिए भी हम लोग एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे। स्टूडेंट ठीक है, थैंक यू वेरी मच।